अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम एक छोटी सी दुआ का जिक्र करेंगे जिसको पढ़ने से इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक और रहमत से, चाहे उसके पीछे 10,000 जादूगर क्यों ना लगे हों, चाहे सारी दुनिया के जादूगर उसके पीछे क्यों ना हो, इस दुआ को पढ़ने से इंशाअल्लाह उसकी जादूगरों से जान छूट जाएगी और जादू बहुत जल्द टूट जाएगा, क्योंकि इसकी गारंटी हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। ये बात अपने जहन में जहन नशी कर ले कि कोई भी अमल करने से पहले अल्लाह पर यकीन, तवक्कल, भरोसा मजबूत रखना है और ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। इस दुआ का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया है कि दुनिया में सबसे बेहतरीन वजीफा भी यही है, और जो बंदा इस दुआ को सुबह शाम 100 मरतबा पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी परेशानी भी दूर करता है। और जादू है, जिन्नात है, कोई भी ऐसा मसला है तो इंशाअल्लाह वो जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं इससे अफजल वजीफा करूं तो इस दुआ को 100 मरतबा से ज्यादा पढ़ ले। ये दुआ बड़ी ही मजबूत दुआ है और इसका इतना ज्यादा रिजल्ट है कि जादूगर खुद जान छुड़वाते हैं। ये बात अपने जहन में जहन नशी करने, हमने अल्लाह पर यकीन पुख्ता रखना है, तवक्कल पुख्ता रखना है और अल्लाह की हर नाफरमानी से बचना है। और जब भी हमने जादू या जिन्नात का इलाज करवाना, कभी किसी बाबे से, किसी ढोंगी से इलाज नहीं करवाना, हमने अपना इलाज खुद गर्ज में करना है या किसी कुरान पढ़ने वाले से, अहदीस पढ़ने वाले से इलाज करवाना है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बंदा अगर किसी को अपना हाथ दिखाता है, अपनी किस्मत चेक करवाता है और यह कहता है मेरा हाथ देख के बताओ कि मुझ पर जादू है या नहीं है, या किसी नजूमी के पास जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी 40 दिन तक नमाज ही कबूल नहीं होती, उसका कोई अमल ही कबूल नहीं है। और ये बात याद रख लें कि अगर कोई भी ऐसा काम है कि जो आप खुदा ना खासा सूद पर मबनी है या सूद के साथ उसका कोई लिंक है, तो उससे हमें सच्ची तौबा करनी होगी। अगर हम अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं और इसके साथ इलाज करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो वल्लाही इस कुरान पढ़ने का आपको फायदा नहीं हो सकता। अगर हमने अपना इलाज करना है तो पुख्ता यकीन और दिल को साफ करना है और अपने रिज़्क को पाक करना है, अपनी जुबान को पाक करना है। हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना इलाज करवा करवा के थक जाते हैं, लेकिन उनका इलाज ही नहीं होता। सबसे पहले तो यकीन तवक्कल पुख्ता नहीं है। अगर यकीन तवक्कल पुख्ता है तो उनके मामलातों के अंदर, उनके रिज़्क के अंदर, उनके कारोबार के अंदर सूद की ऐसी शरह पाई जाती है जिसकी वजह से अल्लाह ताला कुरान पढ़ा हुआ कबूल नहीं करता। तो जो लोग अल्लाह से जंग का ऐलान करते हैं वो कभी अपना इलाज नहीं करवा सकते, ना कभी सुकून से सो सकते हैं और ना उन्हें कभी सुकून मिल सकता है। ये बात अपने जहन में जहन नशी कर ले। हमने अल्लाह से सच्ची तौबा करनी है, फिर इस दुआ को पढ़ना है। इस दुआ का कमाल देखें आप, इंशाअल्लाह से शैतान के परखचे उठ जाएंगे, जादूगरों के परखचे उठ जाएंगे। तो ये दुआ कौन सी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा इस दुआ को पढ़ता है तो शैतान उससे दूर भाग जाता है। तो हमने कोशिश करनी है सबसे पहले कुरान की तिलावत भी किया करनी है और सुबह शाम के अज़कार भी करने हैं। अज़कारों के साथ इस दुआ को मिला लेना है। दुआ कौन सी है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। जो लोग इस दुआ को यकीन और तवक्कल के साथ सुबह फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ते हैं और अल्लाह के सामने दुआ करते हैं और अपने आप पर दम कर लेते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक और रहमत के साथ, और जो शाम मगरिब से पहले या मगरिब के फौरी बाद 100 मरतबा इस दुआ का एहतमाम करते हैं, तो इंशाअल्लाह पुराने से पुराना जादू होगा, नजर बद होगी, बंदिश होगी, रुकावट होगी, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक और रहमत के साथ वो टूट जाएगी और अल्लाह ताला उसे शिफा अता कर देगा। अल्लाह ताला हमारा हामी नासर हो और हमें सही मानों में कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।